हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हकीमुद्दीन खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अर्थमेटिक सीरीज के ऊपर, ज्योमेट्रिक सीरीज पर, और आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर। In the continuation of those videos, now I am creating a new video covering the topic permutation. Okay, covering the topic permutation. Right. So permutation is an important part of the business mathematics paper syllabus. So today we will discuss the permutations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द परमुटेशन। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा आगे ऐसा फिर मन करता है कि काम किया जाए और वीडियो को बनाया जाए, ताकि लोगों का भला हो सके। ओके गाइस, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन की हम बात करते हैं। देखिए, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन की अगर बात की जाए तो सिंपल डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने है। परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक थिंग्स। या तो ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है या कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसका अरेंजमेंट बेसिकली होता है इन ए डेफिनिट ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर। रिमेंबर दैट हियर द वर्ड ऑर्डर इज मैंडेटरी। That means permutation is the arrangement of objects, things in which order matters। मतलब अरेंजमेंट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का, या फिर किसी का क्या कहते हैं, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का या फिर किन्हीं चीजों का अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं और उसमें ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ऑर्डर कंपल्सरी है, तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं। Okay, so simple definition: permutation is the arrangement of the objects, oblique things in a definite order. That means permutation is the arrangement of objects or things in which order matters. The arrangement of R objects out of N objects can be calculated using the permutation formula, that is NPR equal to N factorial divided by n minus r factorial. Guys, you have to clear about the formula। देखना, यहां पर मैंने लिखा है NPR। NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो व्हाट इज n हेयर एंड व्हाट इज r हेयर? देखिए, n स्टैंड्स फॉर total number of objects. N stands for total number of objects and R stands for the number of objects we wish to select, जिनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं या जिनको हम अरेंज करना चाहते हैं। सिंपली देख रहे हैं ना, देखिए ना, फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली, द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का जो मेथड है वो किससे निकलता है? एनपीआर से निकलता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। पूरा परमुटेशन, होल परमुटेशन डिपेंड्स करता है इस फॉर्मूले के ऊपर। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फैक्टोरियल क्या होता है। तो एन फैक्टोरियल का जो, देखिए ये जो सिंबल लगा हो ना यहाँ पर एन के बाद जो ये डॉट्स, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर फैक्टोरियल। देखिए, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। ओके, अब बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल एन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैक्टोरियल टू का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल टू इज इक्वल टू होगा टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस वन। तो टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाई बाई वन हो गया। तो टू इंटू वन इज इक्वल टू क्या हो गया? टू आ गया। सिमिलरली, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल थ्री, तो फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू सिंपली कैलकुलेट किया जाएगा
और वो कैसे होगा, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई 3 - 2। तो फाइनली क्या आएगा, 3 × 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 × 2 का मतलब हो जाएगा 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 × 1। तो फाइनली 3 × 2 = 6 आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल्स। अब परमुटेशंस पर ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेकर थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात करूंगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो परमुटेशन क्वेश्चंस विद आंसर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1 देखिए गाइस, ये बेसिक एकदम बेसिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया और डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आपको फाइंड आउट करना है एनपीआर, वेयर एन इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। एंड सेकंड क्या है, 9p4। तो देखिए फर्स्ट का आप सोल्यूशन देखिएगा, इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, इजीली आप इसको सीख पाएंगे। देखिए एनपीआर का वैल्यू क्या होगा, व्हेन एन इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, एनपीआर इज इक्वल टू क्या हो गया, 12p5। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू क्या था, 12 था, और पी का वैल्यू क्या था, 5 था। तो 12 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाई 12 - 5 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 - 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए गाइस, सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका है, 12 फैक्टोरियल को आप ओपन कीजिए कहाँ तक, 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 7 और होल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आपके पास बचेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 95040। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 12p5। आई होप कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9p4 है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9p4। तो 9p4 के लिए वेरी सिंपल, 9p4 ये आपके पास आ गया। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। सिंपली समझ पा रहे हैं ना। अब ये होता क्या है, n फैक्टोरियल, मतलब npr इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर npr के प्लेस पर क्या है, 6p4 है। तो 6p4 इज इक्वल टू 9 फैक्टर, सॉरी 9p4 है, आई एम सॉरी कितना है, 9p4 है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल हो गया। अब 9 फैक्टोरियल को आप ओपन कीजिए, कहां तक ओपन करेंगे बताइए, 5 फैक्टोरियल तक आप इसको ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 5 फैक्टोरियल गिवन है। तो देखिए 9 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। तो 9 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पर इसको 5 फैक्टोरियल पर मैंने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, आप इस बात को समझिए। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, व्हाट यू हैव नाउ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3024 विल बी द राइट आंसर। तो भाई ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ये दो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए थे, जिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। हल्का सा एडवांस क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हट के वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखना क्वेश्चन जब आपके सामने है तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन क्लियरली। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड थॉट्स, THOUGHTS, be arranged so that the vowels always come together। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो वर्ड आपको गिवन है ना वो आप लिख लीजिए। आपने वर्ड को लिखा, द गिवन वर्ड क्या है आपका, थॉट है, THOUGHTS। The number of letters in the word thought. How many letters are in the word? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So number of letters are 8 here.
इसमें रिपीटिशन देखिएगा आप, टी टी को आप चेक करें, टी का रिपीटेशन कितना है, 2 है, तो टी रिपीट 2 टाइम्स। एच का रिपीटेशन कितना है, ये भी 2 है, एच रिपीट 2 टाइम। तो सिंपली आप इस टी और एच के अलावा और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी 2 टाइम रिपीट हुआ और एच 2 टाइम रिपीट हुआ। नाउ नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है इसके अंदर, नंबर ऑफ वॉवेल्स आर 2। वॉवेल्स तो आप समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है इसमें, 2 है, ओ एंड यू। तो वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, वॉवेल्स को साथ साथ रहना है। तो यू विल कंसीडर 2 वॉवेल्स एज 1 यूनिट। सो द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर द अरेंजमेंट इज इक्वल टू 7। ये 7 कैसे हुआ, ये समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को? भाई देखिएगा कि 2 वॉवेल्स को उन्होंने कंसीडर किया 1 यूनिट। 1 यूनिट हम इसको क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्लियरली कहा गया कि वॉवेल्स कम टुगेदर, मतलब वॉवेल्स को साथ साथ रहना है। तो जो चीजें साथ साथ रहेंगी तो वाई वी काउंट देम सेपरेट। तो वी विल एज्यूम 2 वॉवेल्स एज वन यूनिट। तो जब 2 वॉवेल्स को हमने 1 यूनिट काउंट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फॉर द अरेंजमेंट कितना रह गया, 7 रह गया। पहले तो 8 था ना, जब पहले नंबर ऑफ लेटर्स 8 था, लेकिन हमने अब क्या किया, हमने 2 वॉवेल्स को 1 यूनिट काउंट कर दिया। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना आपका रह गया, 7 रह गया, जिनको हमें अरेंज करना है। तो देखना इस तरीके से लिख लिख पाओगे ना आप उसको, ओ यू। ओ यू क्या कर दिया हमने, 1 यूनिट, 1 यूनिट कर लिया, ओ यू को 1 यूनिट एज्यूम कर लिया। जरा काउंट करना, दिस इज 1, दिस बोथ 2 आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हो गया ना 7। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज। क्यों, क्योंकि ये जो 2 वॉवेल्स है ना, जिनको आपने 1 यूनिट एज्यूम किया था, भाई ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना अपने प्लेस को। यू के प्लेस पर ओ आ सकता है, ओ के प्लेस पर यू आ सकता है। तो इस तरीके के नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका होगा 2। भाई या तो ओ के प्लेस पर यू आ सकता है, या फिर यू के प्लेस पर ओ आ सकता है, इतना ही हो सकता है बस। ओके, तो जब 2 होगा तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 2 वेज। तो therefore the total number of ways of arrangement 7 factorial multiply by 2 factorial divided by 2 factorial 2 factorial। अब ये कैसे आया, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। ऊपर जो आपने किया था डिवाइडेड बाई अरेंजमेंट कितना था, रिपीटेशन क्या था, रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था। तो 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ 7 नंबर्स, 2 फैक्टोरियल किसका अरेंजमेंट होगा, 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा वॉवेल्स का अरेंजमेंट, डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कितना था, टी और एच का रिपीटेशन था 2 टाइम, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, वो होके आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हेयर। तो नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 7 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फाइनल वैल्यू इज 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 2520, एंड विच इज द फाइनल आंसर। ना अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का। देखो कुछ इसमें ना हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे परमुटेशन पर, सो दैट कि यू कैन गेट द ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परमुटेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेन्ज्ड ऑन ए शेल्फ। बस इतनी सी बात है। क्या आपसे बोला गया, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बुक्स बी अरेन्ज्ड ऑन ए शेल्फ। गाइस कोई शेल्फ है, उस पर आपको 7 बुक्स को अरेंज करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। सिमिलरली ना आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए, सोच के दे, थोड़ा थिंक करके देखिए इसके ऊपर। ओके, एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप एक बुक को रखेंगे ना,
तो एक बुक तो आपने फिक्स कर दी, वहां पर भी कोई भी बुक आप रख सकते हैं। 7 बुक को आपको एक शेल्फ में अरेंज करना है। स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो एक बुक को आप रखेंगे, जब आपने रख दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी 6 बुक को अरेंज करेंगे। मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट बुक कैन बी प्लेस्ड इज इक्वल टू 7। फर्स्ट बुक को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 7, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, 7 है ना आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो 7 को प्लेस करने के, 7 को नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट बुक कैन बी प्लेस्ड इज इक्वल टू 7। अब एक एक बुक तो आपने फिक्स कर दिया, अब बुक कितना आपके पास बच रहा है, 6 बच रहा है। आप 6 को आपको अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकंड बुक कैन बी प्लेस्ड दैट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ इज इक्वल टू 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 that is factorial 7। और वैसे इसको ना इतना बड़ा सॉल्यूशन देने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए लॉन्ग सॉल्यूशन यू कैन राइट ओनली सिंपल सॉल्यूशन फैक्टोरियल 7। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, ये थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों 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 की है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है और उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो वो यहाँ से डिटेल में सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा टेक्निक है भाई इसका। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। एक शेल्फ है, उस पर 7 बुक को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली 7 मीन्स फैक्टोरियल 7। भाई 7 बुक हो गया, 7 बुक में से 7 बुक को अरेंज करना है, तो 7p7 जैसे एनसीआर का फॉर्मूला होता है, सिमिलरली क्या हो जाएगा 7p7। और 7p7 क्या होगा बताएं, 7p7 आपका होता है फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 5040। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमुटेशन आपको इजी लग रहा होगा, आप इसको समझ पा रहे होंगे और इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत ज्यादा एक इजी टॉपिक होता है बिजनेस मैथ्स का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं और यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द टेक्निक्स, यू विल बी एबल टू लर्न टेक्निक्स बिहाइंड द सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर पॉसिबल। अब देखना, इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। Okay, then you will check which alphabet is repeating and how many time it is repeating। तो वही आप चेक कीजिए। तो देखिए ना, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 11 गिवन वर्ड मैथमेटिक्स, एंड नंबर ऑफ लेटर्स हाउ मच, 11। चेक इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हाउ मच, 11। अब 11 के अंदर रिपीटेशन देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग किससे हो रहा है, एम। एम देखिए, एम का रिपीटेशन कितना, 2 टाइम है, 1m और 2m। तो एम इज रिपीटेड ट्वाइस। ओके, तो एम इज इक्वल टू 2 है। इसके बाद ए आप चेक कीजिए, ए इज ऑल्सो 1 और 2। ए इज ऑल्सो रिपीटेड 2 टाइम अगेन। आफ्टर दैट टी आप देखिए टी के बाद 1 और 2, टी इज रिपीटेड 2 टाइम। एच नॉट रिपीटेड, ई नॉट रिपीटेड, बस सी नॉट रिपीटेड, एस नॉट रिपीटेड। तो here total number of letters in the word mathematics are 11, and in which m repeat 2 time, a repeat 2 time, t repeat 2 time। तो number of different arrangement, it is also simple, 11 factorial divided by 2 factorial multiply by 2 factorial multiply by 2 factorial। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 11 फैक्टोरियल को आप ओपन कर दीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई
3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा मैनुअली, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4989600। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक भी समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 and 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। गाइस ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करके समझिए आप। हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6 and 7 if no digit is repeated. I think you people are aware to what is an even number. ये तो आपको पता ही होगा। ये even number कौन सा नंबर होता है? The number which is completely divisible by 2। तो एक तो आपको 3 डिजिट इवन नंबर है, तो गिवन डिजिट्स क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। ये गिवन डिजिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 6 है। चेक कीजिए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देर आर 6 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। अब 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, तो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगा, टेंस प्लेस पर डिजिट आएगा और 100 प्लेस पर डिजिट आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट एट द यूनिट प्लेस इक्वल टू 3, मतलब 2, 4 एंड 6। अब ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि 3 डिजिट का इवन नंबर है। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस विल बी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और यहाँ पर 2, 4, 6 ही क्यों हो सकता है? क्योंकि 3 डिजिट के साथ साथ बोला है कि इवन नंबर से। क्या है? इवन नंबर से। तो 2, 4 और 6 हो सकता है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा इसके लिए? 3p1। 3p1, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिट प्लेस, राइट? 3p1 लास्ट प्लेस पर, तो 3p1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3p1 को चाहो तो आप सॉल्व करके देख लीजिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। 3p1 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, मतलब 3p1 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 3 आपकी आएगी। When one of the digit is taken in unit place, अब आपने इसमें से एक डिजिट को यूनिट प्लेस पर ले लिया है। When one of the digit is taken in unit place, then the number of possible digits available is equal to 5। और टोटल डिजिट कितना था? 6 था ना। उसमें से एक आपने ले लिया कहाँ पर? यूनिट प्लेस पर। तो डिजिट कितना बचा अरेंज करने के लिए? 5 आपके पास बचा है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इट बिकम 5p2, सेकेंड प्लेस पर 5p2, दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फाइनली 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, 120, 120 डिवाइड बाई 6, दैट इज 20। अब हम बात करते हैं तीसरा, थर्ड वाला केस जो आपका आएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 3 मल्टीप्लाई बाई 20, दैट इज 60। सो दिस इज द राइट आंसर गाइज। तो एक क्वेश्चन और मैं लास्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद ये वीडियो मतलब बंद कर दूंगा। काफी है इतना, अगर आप कुछ आप समझ पाएंगे तो इन्हीं से आप समझ लेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। Okay, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? तो देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या है? 5 men and 4 women, ये आपको गिवन है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया? 9 हो गया। क्यों? 5 men थे और 4 women थे। टोटल कितना हो गया? 9 आपके पास हो गया। द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ये कहा गया है वुमेन को कहाँ पर? इवन प्लेसेस पर आपको क्या नाम है? सीट देना है। तो विच मीन्स दे विल बी सिटिंग इन द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ प्लेसेस। तो टोटल प्लेसेस कितना? 9 है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। तो वुमेन वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, तो इसका मतलब वुमेन को
बैठने के लिए, सीट देने के लिए कौन कौन से प्लेस होंगे? सेकंड प्लेस होगा, फोर्थ होगा, सिक्स्थ होगा, एट्थ होगा, क्योंकि दीज प्लेसेस आर इवन प्लेसेस, these places are even places, whereas the man will be sitting in the first, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ प्लेसेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन को तो आपने सीट दे दिया ना इवन प्लेस पर। जब वुमेन को आपने इवन प्लेसेस पर सीट दे दिया, तो मैन तो भैया क्या, मैन के लिए क्या बचा विचारों के लिए? उनके लिए तो सिंपली आपको क्या बचेगा, मतलब ऑड प्लेस बचेगा। तो ऑड प्लेस पर आप उनको बिठाइए। तो ऑड प्लेस पर कैसे हम बिठा रहे हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ प्लेसेस पर इनको बिठा दिया आपने। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच फोर वुमेन कैन सिट इन फोर प्लेसेस। अब ये चार प्लेसेस थे, फोर प्लेसेस थे वुमेन के सिटिंग के। तो 4p4, क्योंकि फोर फोर ही वुमेन थी और फोर ही प्लेसेस थे, तो 4p4 दैट इज फैक्टोरियल 4, और फाइनल वैल्यू 24 आपका आ जाता है। 5 men कैन ऑक्यूपाई 5 सीट्स इन 5 ways, ये बात भी सही है। दैट मीन्स that means the number of ways they can be seated 5p5, that is factorial 5 equal to 120। guys factorial 5 का वैल्यू इजीली आप कर लेंगे। factorial 5 कितना होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120। therefore the total number of possible sitting arrangement 24 नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो है किसके लिए? वुमेन के लिए। और 120 अरेंजमेंट किसके लिए है? मैन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 120, दैट इज 2880। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये 5-6 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया विद द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड, आपने कुछ सीखा होगा, आप समझ पाए होंगे किस तरीके से परम्यूटेशन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप कुछ समझ पाते हैं और यहाँ से कुछ टेक्निक आप ले पाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके। तो इसी के साथ बस ऐसे ही आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके। और मैं बस अब ये वीडियो को क्लोज करने वाला हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।